वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने बात की तनमन नीरो नील पे। व्हाट अ इमोशनल राइड फॉर एवरीवन, जो देखने वाले थे उनके लिए भी, जिन्होंने ड्रामा देखा और फिर जिन्होंने रिव्यू किया उनके लिए भी, और हमारे साथ सैफी हसन साहब भी थे। तो अभी तक दिल उसी सिचुएशन में। तो अब माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और चलते हैं उस ड्रामे की तरफ जिसके डायरेक्टर लास्ट वीक हमारे पास थे, यानी कि इश्क जुनू के। इस हफ्ते कितना मुतासिर किया इश्क जुनू ने, शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। तो शिरोज इज़ बैक और उसकी वजह से लगता है जैसे ड्रामे में लाइफ वापस आ गई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि इस दफ़ा राहिम सो रहा था, राहिम सोया तो बाकियों के सीन्स आए ना फिर फाइनली, तो इट वाज नाइस टू सी हिम रेस्टिंग। ज़रूरी हो गया, बहुत काम किया, बहुत रोमांस और बहुत एक्शन था बेचारे, और बहुत अच्छा काम किया शहरयार ने, लेकिन ही नीड्स टू रेस्ट फॉर 2 एपिसोड्स एटलीस्ट। तो वो शुक्र है बाकियों के सीन्स आए, बाकियों को एंजॉय किया हमने। शिरोज वाज लुकिंग हैंडसम। पहले मैं कहा स्टनिंग लड़की के लिए अच्छा लगेगा ना, हाँ तो हैंडसम ड्रेसिंग, मैच्योरिटी, सीरियसनेस, हाँ बाल भी बढ़ाए। और उसने अब वो आया है वापस कि मैं तो बस संभालूंगा बिजनेस, आई एम गोइंग टू बी द प्रोडिगल सन, जो है कि बस अब मैंने संभालना है, मैं राहिम की जगह लूँगा। तो और बहुत अच्छा उसने, देखिए एक्ट भी कितना अच्छा किया बच्चे ने, जो था रुका हुआ बिजनेस वो भी सेटिंग कर दी उसकी। तो ही स्मार्ट, बट पहले उसका फोकस कहीं और था, अब फोकस आ गया बिजनेस पे। तो ही श्रूड, ही स्मार्ट। बिजनेस में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन दिल टूट गया जब पप्पा ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स तो राहिम हेड करेगा। बेटा बेहोश है तो क्या हुआ, होश में आने के बाद वो ही लीड लेगा। तो फिर एंडिंग एक गोली पे हुई। अब गोलियाँ तो ऐसे सुन मेरे दिल में चल रही हैं, यहाँ कौन सी गोली थी पता नहीं। आई एम स्केयर्ड। लेकिन जो फोकस जो शिफ्ट हुआ है उसका वहाँ से बिजनेस से, जब उसे पता चला कि बिजनेस में कुछ और है, जो उसने अंदर घर के अंदर क्या, हाँ घर में जो सेटिंग की है उसने, और उसने बड़ा स्मार्ट मूव किया। मुझे पता है क्या लगता है, सच बताऊं, अभी सबकी बेहतरी इसी में है कि अब वो क्योंकि दुल्हन बन चुकी है, बहू बन गई है, कि अब वो उसको वाकई इसी तरह डरा के, मतलब अगर वैसे मैं इसकी जगह अल्लाह माफ़ी क्यों होती, लेकिन अगर होती तो यही बात ठीक थी कि बहन भूल जाओ तुम कि वो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जो उसने उसको धमकी दी है ना, बड़ी ज़बरदस्त उसकी स्ट्रैटेजी थी एज अ विलन। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी बात हो रही है, एज अ विलन मैं कह रही हूँ कि बहुत स्मार्ट मूव है उसका, क्योंकि मुझे लगा लेकिन वो कुछ और करना चाह रहा है। क्या कर, वो उसको कह रहा है कि बस तुमने कोई एक्ट नहीं करना, तुम भूल जाओ कि कुछ हुआ था, किसी के सामने बोलना नहीं है। तो दैट्स स्मार्ट कि अब उसको कत्ल करे, इसको कत्ल करे, तो बेस्ट ये कि साथ में मुकमुका हो जाए कि अगर तुमने कुछ कहा तो मैं उसको जो है राहिम को मार दूंगा, मेरे राहिम को नहीं, तो मेरे राहिम को तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो मान गई है कि शी इज गोइंग टू जस्ट फॉरगेट अबाउट द होल थिंग। तो इस तरह वाला चल रहा है। मुझे मज़ा सबसे ज़्यादा आया कि वो जो मिस्ट्री एक्शन थ्रिल वाली जो थी ना फील, दैट्स बैक। तो मैंने बहुत एंजॉय किया एपिसोड्स। या 2 thumbs up। मरीना जी। So yes, Shehroz is back and he's come back with a totally new look, जो बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक वो तनमन नीलो नीली कंटिन्यूटी चल रही होगी। तो उसने कहा इन बालों को बिठा लो, वो वाला तो नहीं कर सकते। नहीं, आई थिंक वो जैसे नादिया ने कहा एक स्ट्रैटेजी के साथ आए, लेकिन अंदर का कमीना वही है। वो कुछ नहीं चेंज हुआ। The other thing I really enjoyed about this thing was the underlying thing about love conquering all, meaning अगर आप प्यार और मोहब्बत से किसी से बात करते हैं या आप वो एक सिक्योरिटी देते हैं किसी को, यू कैन चेंज अ पर्सन और यू कैन सी दैट पर्सन और योर सेल्फ इन अ डिफरेंट लाइट, विच वॉज द फादर एंड डॉटर इन लॉ। एक उनकी कॉन्वर्सेशन बहुत मज़े की हुई थी। I thought that was also a very nice underline thing. And the best part is that while Rahim is asleep, सबको पता चल गया कि ये विलन नहीं है। And that scene with the father and what's his शबीर जान, and जब वो कहता है ना कि इसने नहीं किया, शेरोज़'s expression इतने मज़े के वहाँ चेंज हुए ना एकदम से, because अभी तक तो वो यही सोच रहा है कि everyone is thinking the same, but now the thinking has changed and people have found out कि भाई अगर ये इसके लिए बुलेट ले सकता है तो he can't be the, so a good watch. I can't give it 2 thumbs up only for one reason alone. मैंने 2 अंगूठे दिए। But think of it as 1.5 thumbs, 1 and 1 finger. ये नई चीज़ आज याद हुई है। जनून फैंस 2 अंगूठे थे मेरे। अतिका जी। मज़ा आया। शुजा की री एंट्री जो आई है एज शेरोज़ वाज वेरी गुड टाइमिंग वाइज, एंड उसकी एक अजम्पशन के basically Bhai is out of the way, so I'll come and now sort of become the kingpin. He has sort of blown up in his face.
फ्रीज पॉइंट बड़े मज़े पे छोड़ा हुआ है डायरेक्टर ने, क्योंकि अब हम पूछ रहे हैं अपने आप से कि भाई ये गोली क्या उसने अपने आप को मार दी है और क्या ये एक ट्रेंड है गोली मारने का, जैसे बिस्मिल में भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी द बॉय किल्स हिमसेल्फ बाय शूटिंग हिमसेल्फ, और हैज़ ही जस्ट फायर्ड, हवाई फायर्ड, एंड हमारे लिए एक वो सॉर्ट ऑफ अजम्पशन छोड़ दिया कि अपने आप को इसने कत्ल कर दिया है। सो दैट्स अ गुड, आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है जब एक ड्रामा अपना फ्रीज पॉइंट पक्का करके देता है। पर कहता है यार ये फिर ये एपिसोड वाइज स्क्रिप्ट वाइज इन्होंने इसको फॉलो किया था। अक्सर ये होता है और हम बार बार ये बात करते हैं कि जब फ्रीज ठीक नहीं होता पता चलता है कि इन्होंने आगे पीछे ना शूट में हिलाया है स्क्रिप्ट को, बिकॉज बैठा नहीं ठीक से when they actually concluded the episode. So obviously they're following the script really well, and I think the episodes are very very nice, beautiful framing, everything. बाकी हम डायरेक्शन और उस चीज़ों में बात करेंगे। और आप ये देखिए कि हर 2 एपिसोड्स के बाद कोई मास्टर फ्रीज आ रहा है, सेकंड फर्स्ट में नहीं आता, सेकंड में आ रहा है। इसका मतलब उनको पता है कि 2 एपिसोड है। हाँ, कि हमने वो जो रखना है ना एक हुक, वो 2 एपिसोड्स के बाद रखना है क्लाइमेक्स। एंड आल्सो कैरेक्टर्स, मुझे आई हैव टू मेंशन कि जब एमन अस्पताल में राहिम की अब वालिद से कहती हैं, उनको रोकती हैं डैडी के, और कहती है डैड, वो जो महमूद असलम ने जो लुक, हाँ वेरी नाइस, लवली, आई वाज लाइक, मैं बापता थी सही। मेरा मतलब वो जो उन्होंने मुड़ के लुक दी है उससे, वो जस्ट सो फैंटास्टिक, एंड हियर यू सी द वर्क ऑफ सीनियर सीजन्ड एक्टर्स। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा इस एपिसोड में, हाउ ही शोड बाय सेइंग नथिंग, ही जस्ट एक्सप्रेशन में इतना अच्छा उन्होंने एक हमें एक फीलिंग छोड़ दी हमारे लिए। सो ओवरऑल आई एंजॉयड द एपिसोड्स वेरी मच। आई एम एंजॉइंग सोहेल समीर also very much in this, and everyone's doing a very good job. I'll give it 2 thumbs up. अब बात कर ली जाए राइटिंग की। नादिया, क्या कहेंगे आप सादिया अख्तर के बारे में? बड़ी प्यारी धमकी थी जो शेरोज ने एमन को दी है। अच्छा, उस वक्त मुझे लग रहा था कुछ भी हो सकता है, उसको मार सकता है। अच्छा, मुझे पता क्या लगा कि ये तो और चक्कर में आया है, नीचे उसे लेके आया, जैसे पहले उसको लेके आया था एग्जैक्टली वही, क्योंकि उसमें फ्लैशबैक में वही दिखा रहे थे कि इसको उठा के घसीट रहा है, वही कर रहा है, तो मुझे लगा कि इसको तो कुछ फायदा उठाने के लिए लाया है। लेकिन लेकिन अंदाज अपना अपना हमें उन्होंने ये सिखाया है कि जहाँ डंडा लगा हो पहले तो वहीं डंडा मारो तो याददाश्त वापस आ जाती है। पता है आपको? तो वो टीलू, जी टीलू टीलू को जब डंडा पड़ा, उसको कहा ही डॉक्टर ने ये था कि टीलू को बार बार डंडा और उसी जगह पे मारो, इसको दुआ और डंडे की जरूरत है। तो जब दोनों दुआ और डंडा हुआ तो टीलू की याददाश्त वापस आ गई, है ना। वो जिनको कॉमेडी का शौक है ना, ये हमने कितनी दफा देखी है, मैंने तो कुछ 150 दफा देखी बहुत दफा देखी है। हाँ, तो हमें सीन्स, कैरेक्टर्स, चीज़ें याद हैं, वो जिनको कॉमेडी पसंद है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ कि वो सीन रिपीट हुआ तो उसको क्लैरिटी आ गई, ओ हो ऐते है बंदा है, मैं तो गलत समझ रही थी, वो तो राहिम तो अच्छा बॉय है, और उसने कहा था कि आई एम सॉरी, और ये बहुत अच्छा सीन था। और वहाँ उसने उसको कहा कि भाभी भूल जाओ उस रात को, अगर चाहती हो कि राहिम के साथ कुछ बुरा ना हो तो का नाम लग रहा है, भाभी भूल जाओ। अच्छा, भाभी भूल जाओ। हाँ, चाहती हो अगर राहिम के साथ कुछ बुरा ना हो, तुम जो सोच रहे हो वो भी ठीक है। हाँ तो वो चेहरा, वो रात और वो हादसा सब भूल जाओ। और उसको वाकई लगा होगा कि हाँ, बेहतरी तो इसी में ही है, जो सबके साथ हो रहा है बेहतर है, आई विल फॉरगेट, नॉट फॉरगिव बट आई विल फॉरगेट। तो उसने भी और वो डरी भी है, वो डर गई। अब उसको समझ आया कि घर तो मेरा सेफ ही नहीं है, बंदा मेरा सो रहा है, तो मैं किधर जाऊंगी। वो रेस्ट में है 2 एपिसोड के लिए, और ऊपर से माहौल भी पूरा बिजलियां कड़क रही हैं। जो बिजलियां कड़की, वो तो हम डायरेक्टर पे आएंगे ना, कि वो किसका हाथ जो है ना स्विच पे चिपक गया था। इतनी बिजली कड़कती, बिजली को भी रेस्ट चाहिए होता है। बिजली नॉर्मल कड़कती है मरीना जी, डायरेक्टर साहब आप बताएं कि जब बिजली कड़कती है तो थोड़ा सा रेस्ट करती है, फिर बादल आते हैं, आवाज आती है, फिर बिजली कड़कती है ना, कुछ नहीं, पहले बिजली कड़कती है फिर बादल का, पहले लाइट आती है फिर आवाज आती है। हाँ, लेकिन इस सारे प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। हमारा बहुत फास्ट बिजलियां कड़क रही थी, जैसे बाहर कोई फ्लैश लाइटें मार रहा हो, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। आई थिंक एडिटिंग में हो गया होगा कि लाइटें ज्यादा दे दी थी, जब जोड़ा तो बहुत सारी लाइट आ गई। बट और एक लाइन बड़ी अच्छी थी, मुझे वो अच्छा लगा सीन जो माहीन और एमन का हुआ साथ में। एंड में वो कहती है कि मैं, हाँ, पहले तो वो छुप छुप के आ रही थी, फिर डायरेक्ट रूम में एंटर ही हो गई ना, उसने उससे कहा मेरा, अच्छा वो भी कह रही मेरा राहिम, मेरा नहीं, मेरा राहिम नहीं, मेरा राहिम। लड़ाई इस पे कि राहिम किसका है। अगर मिरेकल से उसने बात की कि राहिम अगर तुम्हें मिल ही गया था तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना, तो उसने कहा हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि मैं
तुम राहिम कोई भी चाहे तो उसको तोड़ नहीं सकता, अभी हमेशा के लिए वो मेरा है, प्लीज़ लीव, माई हस्बैंड इज़ रेस्टिंग। बहुत अच्छा था भाई। और समझ आ गई है कि इसने नहीं, सबको ही मुझे रियलाइज़ हो गया, शब्बीर जान का सॉरी होना और ये कहना जब वो कहता है ना कि आप प्लीज़ राहिम भाई के लिए उसको सज़ा उसकी बाप को ना दें, उनके किए की सज़ा। तो वो बड़ा अच्छा शब्बीर जान की उनकी लाइन है कि सज़ा तो हमें मिली है उस पर यकीन ना करके। दैट्स अ वेरी नाइस। जैसे पूरा शिफ्ट होता है ना। बिल्कुल, तो वो भी स्वीट हो गया, ठीक हो गया है, माही ने भी माफ़ कर दिया है। पप्पा क्लियर हो गए या नहीं? अली नवाज का क्या स्टांस है, उसको क्या लग रहा है किया है नहीं किया मर्डर, वो अटेम्प्ट? आई थिंक वो क्लियर हाँ, वो क्लियर नहीं है, वो कोई मिड में है। हाँ, उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि उसको है कि उसने नहीं किया होगा, किसी और ने किया। ही स्टिल थिंक्स कि किया था और शादी वादी का कोई चक्कर था, लेकिन अब ऑल इज वेल। मुझे सिर्फ एक थोड़ी सी वो लग रही थी इसमें कमी कि वो जो लड़की है, माही नाम है उसका, राइट, जो उसकी एक्स है, वो आती है, वो सिर्फ पुलिस वाले की बात सुनती है, जिसमें पुलिस वाला ऐसे ही बस कहता है कि इसने तो, वो एक लाइन बोलता है ना जिसपे उसको रियलाइज होता है कि ओ इसने नहीं किया। हाँ, वो क्योंकि हाँ, पुलिस वाले ने, वो पुलिस वाला उसके कमरे से निकलता बात करता है, इसलिए वो सुनती है साइड पर हाँ, खड़े होकर। उसने यही कहा ना कि अगर उसने तुम्हारे लिए गोली खा ली है तो कैसे हो सकता है कि उसने तुम पे अटेम्प्ट किया हो? जो तुम्हारे लिए मरने को लग जाए वो बंदा मर्डर नहीं हो सकता। तो ही इज राइट, और वहाँ उसको रियलाइज हुआ। लेकिन जब वो गई है वहाँ से मिलके तो बाप ने कहा सिक्योरिटी कोई मेरे, उसको डर है, इससे भी डर है। अच्छा, और एक मैं जनरली आप सबसे बात कहना चाहूँगी, कोई भी ड्रामा आप दुनिया का देख रहे हो और आप 5 लोग बैठ जाएं, आप लोग कभी भी पांचों की एक राय नहीं होगी। सेम इज विद अस, हम चार जजेस हैं, मुकर्रम भी देख रहे होते हैं, उसकी भी राय होती है, हम सब डिफरेंट बोलते हैं हर ड्रामे, और हर ड्रामे के हर एपिसोड, अब 40 हम एपिसोड्स कर रहे हैं रिव्यू, यकीन करें हर हफ्ते डिफरेंट होगा। 40 सुन मेरे दिल का, 40 एपिसोड शुक्र है आखिरी चलने वाला है, हमने 40 रिव्यू किए। तो मैं ये कह रही हूँ हर एपिसोड पे हमारा रिएक्शन डिफरेंट, हर ड्रामे के लिए। कभी हम आएंगे, हम कहेंगे यार बहुत अच्छा था, कभी हम कहेंगे नहीं कमज़ोर था, तो हमारी लॉयल्टीज चेंज हो गई, या हम जेलस होना शुरू हो गए, या कोई हमें पर्सनल उनसे हमने कोई लोन लिया हुआ है जो हम लेके भाग रहे हैं, वापस नहीं देना चाह रहे। क्या चीज़ है, आप लोग कभी कभी इतना जज्बाती होते हैं कि आपको समझ नहीं आई असल में ये था वो था। रोमांस हो, नेगेटिव कुछ हो, हम चारों उसको डिफरेंटली परसीव करेंगे, और मजा यही है। हाँ। हो ही नहीं सकता कि कोई एक एपिसोड हम चारों को। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पर आने से पहले लगे। हमें पता भी नहीं होता, मुझे नहीं पता कि आज अतीका जी क्या बात करेंगी, नादिया क्या बात करेंगी, मरिया जी का क्या टेक होगा ड्रामे पे, कुछ भी नहीं आइडिया। बिल्कुल, और हम अपना ओपिनियन और ये इस शो की खूबसूरती है कि आप उस वक्त सुनते हैं तो फिर आपको एक पता चलता है कि अच्छा इनके ध्यान में ये था। This show is for the to celebrate our dramas for the love of drama। इसमें कहीं कोई हमारा कोई बहुत इसका कोई हमें अवार्ड मिल जाना है, हमें कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इंडस्ट्री ने स्टाइपेंड लगा देनी है, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, नथिंग। हम सिर्फ मजा आता है, हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो प्लीज कोई जज्बाती मत हो जाया करें। और बिल्कुल हो सकता है कि कभी कोई रोमांटिक सीन हो, कौन जज्बाती हो जाते हैं लोग कि एक दो मुझे ना ऐसा मैसेज भी आया, नहीं उसमें ये था, उसका ये मकसद था, उसमें जब रोमांस था। और हो सकता है कि आपको कोई किसी जगह रोमांस बहुत भरपूर लगाओ, मुझे नहीं लगा। That's my take. That's my opinion only. हाँ। Maybe अतीका जी will love it, और वो हमें सिखाती भी है, बहुत सारी बातें बताती है। मैंने अतीका जी को बहुत पसंद किया था रोमांस को। यकीन करें, हम डिस्कस करते हैं ना आपस में, हमारा ओपिनियन भी बदल जाता है। हम कहते हैं अच्छा ये तो मैंने इस तरह से तो देखा, एंगल चेंज हो जाता है। तो वी आर ओनली हेयर टू हैव अ गुड टाइम, टू सेलिब्रेट आवर ड्रामाज। प्लीज कभी कभी आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, आप भी इंजॉय करें, साथ बैठ के फैमिली एक ड्रामा देखो, और देखो सबका कितना डिफरेंट ओपिनियन होगा हर एक का। और नादिया आपके नंबर क्या राइटिंग अच्छी थी, स्टोरी अच्छी, राइटिंग में नहीं कहूंगी कि जुमले बहुत अच्छे थे। गुलाब जामुन क्या बोले, 3 मिनी कौन खा के जबान तो ऐसे होगी, ऐसे 3 मिनी कौन क्या एग्जैक्टली, ये भी है, ये भी एक एंगल है, ऐसे भी होता है जिंदगी में। लेकिन सिचुएशन कैरेक्टर्स बहुत मजे के, तो आई विल गिव हर इस दफा 8.5 फॉर इश्क़े जुनून। मरीना जी, मेरे लिए सारों के लिए बातें करना बड़ा मुश्किल हो गया है आफ्टर आवर लास्ट, एनीवे ओके। सो मुझे जो चीज़ें देखें, ओवरऑल आई रियली एंजॉयड इट, इट वाज गुड। नादिया ने कहा द सस्पेंस इज बैक, बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, स्पेशली द नॉट द फर्स्ट, द 28th एपिसोड, 27 ज़रा सा स्लो था, बट उसमें भी चीज़ें हो रही थी।
But the 28th episode was action packed right till the end, जहाँ गोली की आवाज़ हमें आई. अच्छा 28 जो है वो शुरू होता है जिसमें ये लोग घर आते हैं, उसकी बहन और उसका बहनोई, और बहनोई फजूल में बातें करना शुरू कर देता है. मुझे नहीं समझ आई कि क्यों वो सीन क्यों था कि मेरा तो तुम्हें ख्याल नहीं है, उसका तुम्हें ख्याल है, उसका ख्याल. सो मुझे बहनोई हमेशा ऐसे बातें करता है. वो बहनोई हमेशा ऐसी ही बातें. लेकिन अगर आपको याद है बर्थडे के लिए जब कर रहे थे तो उसने स्माइल करके टोपी पहन के, वो बहनोई क्यों पहनेगा टोपी? एग्जैक्टली वो तो नहीं करे, वो तो जल कुकड़ा कटा हुआ वैसा अच्छा, उसी बहनोई ने पहले शादी करवाई, लेकिन ठीक है, उसके बाद कहते हैं शादी क्यों करवाई. आई थिंक बहनोई का मसला है. I agree, but I just feel that in a larger sense, because actually I shouldn't say this, but in a larger sense, it needs to come from somewhere. या वो जो रीजन है ना कि उसका चिड़चिड़ा आते ही चिड़चिड़ापन, और अब्बा भी कुछ नहीं कह रहा, अम्मा भी, अम्मी अब तो कह दो खुदा के वास्ते, कोई तो आके उसको एक थप्पड़ मारे हो, क्या चुप कर जाओ. अच्छा, द सीन बिटवीन मुझे जो दादी ये एक अलग प्रोग्राम है, आप देखिएगा इसी चैनल पे. स्पेशल डे आता है 7 से 7:30, गबल्ला स्पेशल. उसमें जो अब्बा का और लड़की का जो सीन था, while Rahim is fast asleep, I really like that scene because उनकी एक bonding थी, एक जुमले बहुत अच्छे थे. It was a very sweet scene, it was a very loving scene, even though बहुत सारी बातें hidden अंदाज में बोली जा रही थी, लेकिन there was a strong understanding, which is after that scene, when he's going, she turns to him and says, "Dad." So I thought that, to me, that scene really, I thought that was a very, very lovely scene. And the thing is, जब भी हम लव और प्यार और इश्क को प्रमोट करते हैं, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज हमारी दुनिया में इतना कम है, और हमने जैसे अभी जो रिव्यू किया है उसमें हमें पता चलता है ना कि फजूल का ये जो दिस एनीवे, सो उस पर एक थीसिस होनी चाहिए ऑन तनमन नीलो नील. एनीवे, so and also I think Shehroz is too in love with himself to kill himself, so I don't think Shehroz has killed himself. Shehroz is a ड्रामेबाज. अच्छा, फिर एक जगह मुझे जो लगा ना कि डैड मैं ऑफिस जा रहा हूँ और फिर वो ऑफिस चला, मुझे नहीं समझ आई कि इतना बड़ा, यानी म्यूजिक बिकेम इंटेंस और सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहा जिंदगी में. आई जस्ट थॉट दैट वाज लार्जर देन लाइफ. अच्छा, ऑफिस पहुंचा और उसने सारा कुछ किया. the lady came and said, sir, इस मीटिंग के लिए, अब उसको आके उसको ब्रीफ करना चाहिए था कि आपका आज का ये एजेंडा है, इस पे थोड़ी सी तैयारी कर ले. वो तो चले मीटिंग में हम तैयार हैं, हाँ चलो हम तैयार हैं. अरे यार तुम्हें क्या पता है, I'm being a little too critical here, but I just feel that अगर वो आके थोड़ा सा ब्रीफ कर देती, because he's coming for the first time, उसको कुछ नहीं पता ऑफिस का. हाँ, एक मोंटाज शूट कर लें. हाँ, एक मोंटाज शूट कर लें, इसमें ऑडियो भी ना हो, जिसमें बस आप दिखाएं कि वो कुछ बता रही है उसको. ऑफिस आने का इतना सस्पेंस और इतना वो चीज़ मुझे नहीं समझे. मुझे शबीर जान की एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जब वो उसने कहा ना कि आप वो जब वो अपोलोजाइज करता है कि मैंने शहरोज़ राहिम के लिए मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, तो कहता है मेरे और अली नवाज़ में दूरियां इतनी बढ़ गई कि आज की टेक्नोलॉजी फ़ोन उठाता है, आज की टेक्नोलॉजी भी उसे दूर नहीं कर सकी. आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, एंड यूजिंग दैट थिंग बिकॉज इट्स अ फैक्ट. हम लोग इतने अटैच्ड हैं कि एक मैसेज भेज सकता था. बट आई थॉट दैट वाज अ वेरी नाइस लाइन. आई हैड अ प्रॉब्लम. हाँ, एक और लाइन जो बहुत अरसे बाद मैंने ये लफ्ज़ सुना है, जब वो कहता है कि उसको कहता है अपना लॉयर जो है हमारे सुहेल, व्हेन ही टेल्स व्हाट्स हिज नेम, शहरोज़, कहता है अगर तुम अमन को कुछ करोगे मैं तुम्हारा मलिया मेट कर दूंगा. क्या मलिया मेट? हाँ, पता है क्या मतलब? हाँ. सो आई हैवंट हर्ड दैट टर्म इन सो लॉन्ग. एक टाइम पे इतना यूज होता था ना. And then I rewound this. मैंने कहा सही मैंने सुना. Okay, so I had a problem only with that last scene when he drags her away. I felt कि अगर वो कह रही है कौन है आप, she doesn't remember who this boy is, right? Why will he drag her away? If she had in an instant recognized him, then dragging her away for me. बैठ की भी बात हो सकती थी. हाँ, बैठ की भी बात हो सकती है. नहीं, वो नहीं recognize कर रही ना उसको. She only recognized him after he dragged her away.
I felt that at that point there should have been some slight hint of recognition from this girl that panics him and then he drags her away. That was my take on that. But otherwise the scene was वैलिड पॉइंट, ये तो समझ आता है। मुझे ये लगा कि अगर वो कहती तो कुछ भी कह देती ना, तब वो उसको ले जाता ना, तो तब मुझे लगता है वो सीन की इंटेंसिटी, तो मेरा ये था। बट अदरवाइज ओवरऑल लॉट्स ऑफ फन, रियली रियली एंजॉयड इट। 8 actually 8.5 also रतिका जी, राइटर डायरेक्टर एक साथ कर ले। अब तो राइटर हो चुका है। अच्छा, ओके, चलें। सो बेसिकली राइटिंग अच्छी चल रही है। जो री एंट्री आई है शहरयार की, ये शेरोज़ की, शुजा की, ये बहुत अच्छी और बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल री एंट्री है। सिर्फ नहीं कि बस आया एंड ही जस्ट गॉन बैक इनटू द सिस्टम, बट देयर इज इम्पैक्ट ऑफ द एंट्री एंड इट्स बीन रिटन वेल। और फिर ये जो माहीन का जो कैरेक्टर है इसकी एक्स फियांसे का, उसका भी आना जाना इज़ मेकिंग सेंस। वो जो कन्फ्रंट कर रही है एमन को अस्पताल के कमरे में, आई थॉट दैट दीज वर वेरी गुड सीक्वेंसेस और ये कहानी को एक और लेवल पे लेके जा रहे हैं। कमी हमें अगर नज़र आ रही वो है जमाल की। फुरखान इज़ मिसिंग स्टिल, वो थोड़ा सा टच दिखाया था, उसके बाद फिर गायब। So that character could add, but I don't know, maybe then it would dilute this track completely. They're focusing on the main house maybe and saying कि यार इधर उधर नहीं भटकते because बहुत dilute हो जाएगी maybe, that's why. लेकिन Jamal is definitely disappeared again. Overall the story is moving really well, the writing is good, साफ सुथरा है, कोई complication confusion नहीं है और कहीं भी आपको ये नहीं लग रहा कि भाई ये nonsensical कहानी हो गई है, sense बन रहा है। और ट्विस्ट बड़े मजे के हैं, जैसे कि वो शबीर जान का जो था उसके सामने, शहरोज़ के सामने अचानक से कहना अनएक्सपेक्टेड था कि अच्छा, वो कहते हैं कि वो तो ठीक है राहिम, वो राहिम को गलत नहीं समझ रहे थे, जबकि शहरोज़ समझ रहा था कि वो शायद वही समझ रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। नहीं, एंड आल्सो अदर थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक यू नो फॉल्ट्स हैं बट वो डायरेक्शन की तरफ ज़्यादातर जाते हैं फॉल्ट्स, जो ये बात कर रहे थे, बिकॉज वो फिर आप ऑन सेट डिसाइड करते हैं कि आपने ट्रीटमेंट क्या देना है एक रिटन माहौल को, तो वो हम डायरेक्शन पे बात करेंगे। But otherwise, overall writing is, for me, is going well. I would give it an 8. 8. कासिम अली मुरीद नादिया, डायरेक्टर। अब मैं कासिम कह के बुलाऊंगी क्योंकि हमारी मुलाकात हो चुकी है माशाल्लाह। लास्ट एपिसोड में थोड़ी फ्रैंकनेस हो गई है, तो इसलिए फर्स्ट नेम बेसिस पे हम आ गए हैं। तो कासिम, इतनी प्यारी लाइटिंग, जो फ्रेम, जो पता नहीं टोन है ना उसकी, मेरा दिल कर रहा है मैं जाके वहाँ एक शाउट आउट, एक स्टोरी बना लूँ, लेकिन थोड़ी देर हटा के ना साइड में शरोज़ को कहती ज़रा मैं बैठ के थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। इतनी कमाल लाइटिंग, हालांकि आदमी है ये फारूक अंकल और शरोज़, मतलब सुहेल, हाँ वही। तो सुहेल और शरोज़ के बीच में आदमी बैठे हैं और इतने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों माशाल्लाह, बिकॉज द लाइटिंग, द टोन वाज समथिंग आउट ऑफ अ क्लासी मूवी। और मैं कहा ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं कितनी प्यारी लगूंगी वहाँ अगर बैठी होती थोड़ी देर। तो बहुत खूबसूरत हमने देखी है, अच्छी लाइटिंग वगैरह भी देखी है। कासिम टोन इज समथिंग एल्स, इट्स टोटली समथिंग एल्स। ये स्क्रीन जो है इश्क जुनून की है ना, किसी ड्रामे की नहीं है, और ये इस ड्रामे की खुशनसीबी है कि कासिम इसको मिले, और इसका बहुत बड़ा सक्सेस इज कासिम हिमसेल्फ, बिकॉज ही शॉट इट ब्यूटिफुली। तारीफ हो गई। अब मैं आती हूँ ज़रा दूसरी बात की तरफ। ये किसका स्विच पे हाथ है चिपक गया था किसी का? लाइटिंग बहुत ज़्यादा टॉर्चिंग हो रही थी, वो जो तूफान दिखाया बहुत अच्छा था फैक्ट, लेकिन देयर वाज टू मच लाइटनिंग। और मुझे वो वही लगता है कि जब आप अलग अलग शूट करते हैं तो लाइट, और जब वो एडिट हुआ तो अब उसके बाद उसको फिक्स नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, क्योंकि वो वाकई किसी का स्विच किसी ने हाथ रखा है और उसके बाद उस पर चिपक गया और फिर बिजली कड़कती रही और भाभी जो थी डर गई इतनी कड़कती हुई बिजली में तो कोई भी डरे है। तो एनीवे, थोड़ा मुझे ये था कि अगर मियाँ से प्यार हो, मेरा राहिम हो, और वो कोमा में हो, तो अगर आप घर आएँ और आप फ्रेश होके जाएं तो आप कर्ल्स बना के जाएंगे आप इतना प्यारा तैयार होके जाएंगे, क्योंकि उससे पहले वो बिल्कुल ठीक लग रही थी उष्णा, और मुझे अच्छा लग रहा था विदाउट मेकअप रोना। उसके बाद जब वो फ्रेश होने गई तो क्या सैलून से तृप्ति भी गई। ये मियाँ को जब होश में आया तो मुझे देखे कि वो इतने प्यारे कर्ल्स जानू कहाँ गई थी नहीं हो सकता है जो मियाँ कोमे से बाहर निकले बगैर मेकअप देखे दोबारा कोमे में चला जाए, तो मैं तो हाँ, ठीक बचूं। उसने अपना वो जो था ना गैर वाला कर्लर उष्णा के साथ जाता है हर जगह,
तो उसने डायरेक्टर को थोड़ा सा वहाँ देखना चाहिए था कि बहन अभी भी तुम्हारा मियाँ होश में नहीं आया, ख़तरे में है, कोमा में है, बाल थोड़े तुम कम ही बना लो। तो उसने ज़्यादा तैयारी, कुछ ज़्यादा तैयारी होगी वहाँ कासिम ने, पता नहीं वो सीन्स ग्लैमरस होने थे, ज़रूरत नहीं है इसी सीन को दोबारा शूट करें सिंपल होलिये में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये हमें ज़्यादा लगा, तैयारी बहुत ज़्यादा थी हीरोइन की, तो मैं डायरेक्टर से पूछूंगी क्यों। और बाकी म्यूज़िक तो आई एम लविंग द म्यूज़िक, सवाए वो वाली बात मरीना जी ने जब बोला बाकी उस पर था ज़्यादा, बट अदरवाइज़ नाइसली शॉट। और माशाल्लाह कासिम ने शहरयार से कोमे में भी जो परफॉर्मेंस निकलवा ली है, और शहरयार इतना अच्छा कोमे में लग रहा है, ऐसे आंखें ना पूरे हर सीन में इतनी प्यारी है ना, कोमे में लग रहा है कि इस परफॉर्मिंग। वरना हम क्या होता है, हम ऐसे सीन आते हैं बड़ा मज़ा आता है। हॉस्पिटल के सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेटूंगी और सो जाऊंगी, और मैं बहुत दफ़ा एक्चुअली सो चुकी हूँ कि मुझे उठाया तो नहीं, उठे मैंने कहा यार आई लव दिस सीन, हॉस्पिटल वाले। लेकिन शहरयार नहीं सो रहा, शहरयार बाकायदा जागा हुआ है, उसने इतनी सी आंखें खोली हुई है, ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, और कासिम ने अच्छी परफॉर्मेंस करवाई है उससे इन द कोमा। नंबर्स 9, क्योंकि हमारी फ्रैंकनेस होगी। ये फ्रैंक ये तो बात, ये क्या बात है? ये तो बहुत वो हो गया। नहीं राइटर क्योंकि हाँ, ड्रामे में अब मिल चुकी है ना, नहीं बायस नहीं, मैं कहूँगी वैसे बता रही थी 8.5 ऑल्सो वेरी नाइस लाइटिंग। बल्कि 9 क्यों नहीं, मुझे बताओ एपिसोड्स बहुत अच्छे थे, क्यों ना 9 दो, दे दो, है दे ना? दो जो आपके दिल आपकी करे। वो तो मैं मजाक में कह रही थी, लेकिन वाकई आई लव द लाइटिंग, द फ्रेम्स, द पेस ऑफ द ड्रामा, द एडिटिंग। कासिम 9। ओके जी, मैया जी। So, I think Qasim shows his magic somewhere or the other. You know that there's Qasim magic going on in the episode. I think the way he brought back Sheroz, the way वो पूरा जो scene है जिसमें उसको फिर से drag करके ले जाता है, उसके बाद का scene, सब कुछ मुझे the thunder and lightning didn't disturb me. I thought that added so much more. Obviously, that was the effect that he wanted to give. It bothered Nadia. मुझे नहीं हुआ. In fact, very difficult. एक तो वो घर इतना बड़ा और उसको पूरा light करना और बाहर, you know, I thought that was quite a task. I'm sure वो एक ही scene उस दिन हुआ होगा. I'm sure उस दिन ज़्यादा scenes नहीं हुए होंगे. But he crafted it very well. I think the whole flow of these 2 episodes, you know, came back into our suspense thriller. Even when he goes into his room and locks himself, and mother banging on the, you know, वो. And what I love, sorry, I have to mention this. इर्शा जब भी इसको देखती है, जिसको गुस्सा आता है, कहती है, Are you out of your mind? यार क्या कर रहे हो? ऐसे ही बोलती है। I just love that. I mean, वो इतने दिल से बोलती है ना, that. But anyway, we're talking about Qasim. So I'm going to give him an 8. 8। Loved it, yeah. अतीका जी। आपको पता है कासिम तो मेरे फेवरेट हैं, राइट? ही इज़ लाइक माई घर का बच्चा। बट मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अटकी हैं इन एपिसोड्स में, सो ही लॉस्ट अ बिट ऑफ माइलेज विद मी दैट। एक तो ये था कि जब शेरोज़ जाते हैं दफ्तर को टेक ओवर करने, तो ऑफ कोर्स इमीडिएटली सॉर्ट ऑफ यू नो कि हाथ में एक पोर्टफोलियो भी आ गया है, फाइल भी उठा ली है, मीटिंग में भी इट डजंट वर्क दैट वे, थोड़ा सा तो आप ओरिएंटेशन होती है, बिल्डअप होता है। दूसरा ये कि जब वो जाते हैं उस मीटिंग के अंदर, तो वो जो फर्स्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ऐसे नहीं होती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग एनुअल मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे सब इन्वॉल्व होते हैं, फादर के बगैर नहीं हो सकती। यू कांट जस्ट रैंडमली वॉक इनटू अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। जो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको ही देख के समझ आ गई थी कि ये आई वाज लाइक व्हाई हैज कासिम डन इट दिस वे, बिकॉज ये तो एम्प्लॉयज़ लग रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज पीपल हु हैव शेयर होल्डिंग एंड stakes in the company, who are who are personalities themselves. Personalities are they're high-end businessmen, you know. तो ये ज़रा बहुत बड़ा भंड था कास्टिंग में भी और ट्रीटमेंट में भी। एंड ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं होती इन कंपनीज, ज़रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है ना? तो इट्स टेक्निकली इनकरेक्ट। दूसरा ये है कि जो लाइटिंग की बात कर रहे हैं, वो सीन बहुत अच्छा था बिटवीन सुहेल एंड शुजा, फैंटास्टिक, एंड आई थिंक एवरीबडी ग्रेट। सुहेल एंड शुजा, यस, सुहेल एंड शुजा। After she leaves, जब वो चली जाती है तो मामू, जो वो उसका मामू है, और उनका जो सीन लाइटिंग वाला बैठ के जब कॉन्वर्सेशन हो रही अच्छा उसके बाद जो, हाँ,
मसला वहाँ पे ये था कि इन्होंने क्या किया, एंड आई एम सरप्राइज बिकॉज कासिम इज़ अ फैंटास्टिक डीओपी एंड अ टेक्नीशियन, कि अगर आप उसको गौर से देखें, एंड आई लुक्ड एट इट वेरी केयरफुली, तो वो जो लाइटिंग जो इन सिंक आ रही थी ना अगेन एंड अगेन, यू कुड टेल इट वाज लाइट्स, बिकॉज यहाँ से शुरू हो रही थी और यहाँ एक फिर पीछे एक दरवाजे का फिकर, फिर यहाँ से शुरू हो रही थी फिर दरवाजे का फ्लिक, अबाउट 12 टाइम्स मिनिमम रिपीट हुआ ये पैटर्न ऑफ लाइटनिंग। एंड जो आंधी होती है ना, आंधी एक पैटर्न में नहीं आती है, यस वही लग रहा था लूप पे चल रहा है। वो गरज रही होती है ना मुख्तलिफ जगह, सो द लाइटनिंग वाज इन सच अ सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न कि इट स्टार्टेड लुकिंग आर्टिफिशियल। यस दैट्स द ये चीज मुझे बॉदर की है इन दैट सीन, वो लाइट की जो स्पीड और वो पैटर्न बिल्कुल सही कह रही है, वो बॉदर कर रहा ये था। मसला था। एंड आई मीन अदरवाइज द ओवरऑल मूड, लाइटिंग एंड फ्रेमिंग इज फैंटास्टिक। कासिम का तो ये फोटे है ना, तो ये मुझे एक बहुत बड़ा इशू लगा विद द इफेक्ट। सो आई वाज लाइक बट कासिम इज सच अ ग्रेट डीओपी, व्हाई यू नो। देन उसके अलावा आई वाज थिंकिंग एक दो और चीज़ें थी। हाँ, आप पता नहीं आप लोगों ने पकड़ा नहीं पकड़ा कंटिन्यूटी जंप, जब वो एमन इसका राहिम का हाथ पकड़ के चूमती है, जो वो ऑक्सीमीटर है ना, पहले टेढ़ा था, फिर जब वो चूमती है वो गायब था, और फिर जब वापस आते टू द हैंड सीधा लगा हुआ था। No, I didn't know. So in that one, maybe then, but I was like, hello, where did the oximeter go? So maybe my eyes are getting really sharp. देखते मैं बड़ी तेज हो गई हूँ। तेज हो गई यहाँ पे बहुत तेज हो गई हूँ। आंखें जबरदस्त हो गई। हाँ? It's valid. Yeah, I mean because it wasn't like you cut away to something and come back. ना, आप बिल्कुल उसी वक्त उधर ही उसी मोमेंट में है, और इमीडिएटली यानी कि पहले टेढ़ा। अच्छा, मेरे साथ मेरी जो असिस्टेंट है वो भी देख रही थी बैठ के, तो वो भी कहती, मैडम ये देखिए ना, ये पहले टेढ़ा था। अच्छा ना, मेरे घर में सारे तेज हो गए, माय हस्बैंड, माय स्टाफ, माय असिस्टेंट्स, every because I'm watching and I'm constantly discussing it with everybody. Now everybody is watching, और looking. थोड़े से ना वो भी क्रिटिक बन जाते हैं जो साथ हाँ, वाले साथ बैठे होते हैं। वो भी है। यही ना, तो she's also saying, वो भी कह रही थी कि भैया आपने देखा, पहले टेढ़ा था, फिर गायब था, फिर सीधा हो गया। मैं कहा हाँ, मैं तुम्हें भी नजर आया ना? कहते हैं हाँ, मुझे भी नजर आया। So there was a big continuity jump which could have perhaps been avoided in editing also, अगर शॉर्ट्स चेंज। अतीका जी आज फुल लीथल चल रही हैं। नहीं, मैं तो ईमानदारी से I love her like this. I love Qasim. I love him. I adore Qasim. He's my favorite human being. नंबर्स बट मैं बात तो सच नहीं, बोलूंगी बिल्कुल ना, सही है, बिल्कुल तो ये applause तीन बहुत बड़े जो कासिम से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बिकॉज यू नो दैट ही इज वेरी टेक्निकली साउंड। 7 कि जी। अब बात कर ली जाए उष्णा शाह और शुजा असद दोनों की, साथ साथ करते हैं। नादिया, उष्णा की मुझे एक्टिंग अच्छी लगी, रोने की ख़ास तौर पे, जब उसमें लग रहा है कि एक मोहब्बत है, उसको इश्क हो गया इस बंदे से, एंड शी इज़ ऑल्सो एम्बेरस्ड कि यार मैंने तो उस पर इतना अच्छा शक, इतना अच्छा करी, इतनी देर तक इतने अरसे से मैं इस पर शक कर रही हूँ, व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी। ये तो बंदा ठीक है, और ये मुझे क्लूज देता था, मुझे स्टोरियाँ सुनाता था, कहानियाँ सुनाता था सोने से पहले, और मैं फिर भी समझ नहीं रही थी कि ये क्या कहना चाह रहा है। हालांकि कह सकता था, एक दफ़ा भी उसने शेरोज़ का नाम लेके नहीं कहा कि सुने मैडम मेरा छोटा भाई था, नॉट मी, तो डायरेक्ट उसने नहीं की, लेकिन घूम के जो है ना उसने बहुत सारे हिंट्स दिए थे, तो उसको अब लगा अच्छी अदाकारी जो कहते हैं ना, वहाँ अच्छे उसके एक्सप्रेशंस थे। एंड आई थिंक यू आर राइट कि वो राहिम थोड़ा गया है कोमे में, तो डायरेक्टर का फोकस उष्णा पे भी हुआ है। Yes. और वेरिएशन बहुत थी उष्णा की, मैंने बहुत डिटेल में देखा ये ड्रामा, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब कासिम ने खुद कहा था कि आप देखें उसकी एक्टिंग को, नज़र आ रही थी कि जब वो माहीन के साथ थी उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट थे, बाप के साथ वो बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में उससे बात कर रही थी, महमूद असलम के साथ जो था, जब शहरोज़ के साथ वो पूरा सीन था वो उसकी अलग। हाँ। तो बहुत वेरिएशन, और फिर जब इरसा गजल का सामना होता है वहाँ पे बिल्कुल अलग एक्सप्रेशन थे, तो वेरिएशन बहुत अच्छी दी है उष्णा ने। ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी, सिर्फ इधर मौका मिला उष्णा को। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ जो मैं तंग हुई हूँ वही उष्णा के जहाँ कर्ल्स आ जाते हैं, इसके सबसे बड़े दुश्मन इसके कर्ल्स हैं, जिसमें बहुत प्यारी लगती है लेकिन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। ये कर्ल्स जो है छोड़ने पड़ेंगे तुम्हें उष्णा, ये किसी और प्रोजेक्ट के लिए हो सकते हैं, लेकिन नॉट इन दीज सिचुएशंस, नॉट इन दीज सीन्स। ऐसे सीन्स में जब आप तैयार होते हैं वो कैरेक्टर को डैमेज करता है, वो सीन लुक फील हर चीज़ को डैमेज करता है। आपको जो सिंपैथी लोगों से चाहिए वो नहीं हो पाती कि अरे यार ये तो इतनी बनी ठनी लड़की है, इसको इतना टेंशन तो नहीं होगी ना, इसको तो कोई लाइफ में गम नहीं होगा, तो वो इज़ गोज़ अगेंस्ट यू, तो वो वहाँ तैयारी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज इसके मुझे कपड़े, दुपट्टा, बाल बिखरे हुए, नो मेकअप लुक, वहाँ तक बहुत अच्छा लगा। तो बट स्टिल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो उष्णा को आई गिव हर एन 8।
शिरोज, हाँ, शिरोज का वो जो माँ का कहना कि बेटा है इतनी टेंशन में, हैव सम ब्रेकफास्ट, नो आई डोंट वांट ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा बहुत बहुत मजे का था, बहुत अच्छा था वाकई। मतलब ऐसे तो हमारे यहाँ पता नहीं हमारे कल्चर में कि जब हमें गुस्सा आता है ना कोई बड़ा हमें कुछ खाने को पेश कर देता है। सुन मेरे दिल में भी यही है, कॉफी चाय, मर रहे हैं, तलाकें हो रही हैं, जहर, अब तो हाँ जहर आ गया है गोलियां चल रही हैं वहाँ तो लेकिन इसमें इसका गुस्सा वाकई मुझे भी गुस्सा तब चढ़ गई ना कि मतलब बेचारा इतना अपसेट है, तुम नाश्ते का पूछ रही हो। वेरी नाइस परफॉर्मेंस, इज लुक तैयारी की है, लगा कि उसका जो ट्रांजिशन आया पर्सनालिटी में, शिरोज हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो बहुत अच्छा था। 8 फॉर शिरोज ऑल्सो। शुजा सर, शिरोज कौन? शिरोज वही है ना, हाँ शुजा। मरीना जी, उष्णा शाह एंड शुजा सर, ये दोनों एक ही है। सो उष्णा, लाइक यू सेड, बहुत वेरिएशंस थी इस क्या कहते हैं एपिसोड में। मुझे लगा कि वो जब उसको क्या कहते हैं एक्यूज़ कर रही होती है शुजा को, मुझे लगा वो सीन ज़रा लंबा हो गया था because she was just repeating herself. So I felt that sort of fell short because it could have been much more powerful for her as an actor also. But मुझे बस ये लगा कि वो बहुत लंबा खींच दिया because और वो खड़ा होकर बस सुन रहा है. So to me that scene was a little, but then obviously that doesn't go into her domain, that goes into the director's domain. But yes, I think she did some really nice stuff in this one. I think her scene with her father, with the father, I really liked, and especially corridor में वो वाला जो scene था. It's a little late, but she's picking up. You know, her उसने अपना throttle जो है वो ज़रा सा forward की तरफ जा रही है. So I'll give her a 7 because I think Sheroz was excellent. I think that boy is the next best thing that we have. Best तो नहीं कहूँगी, one of the best I'll say, because I think मैं कहती हूँ कि apart from dialogues, मैं कहती हूँ the face, you know, his expressions, how he goes from one to the other, even when he's getting the father to sign that document, and when the father says, you know, he's from glee, he goes into this angry mode and goes into, you know, I just feel that his face really expresses himself. और वो बहुत, अब मुझे नहीं पता, मैं बच्चे को जानती नहीं हूँ, बट मुझे लगता है बहुत सोच समझ के वो सीन करता है, सोच रहा है कि मैं यहाँ मैं क्या वो एक्सप्रेशन दूंगा, यहाँ मैं इसको क्या. आई रियली, इवन शबीर के साथ जो सीन था, आई थॉट इट वाज रियली वेल क्राफ्टेड, बिकॉज वो आया था अपने मकसद के लिए, वो किसी और के मकसद के लिए नहीं आया, लेकिन द एम्पैथी वो जा रहा है उससे, और जो सैडनेस अपने उसमें ले आया, लेकिन एंड ऑफ द डे यू कुड सी कि एक चालाकी थी. और जब उसको पता चलता है कि इवन शबीर इज़ नॉट, ही बिलीव्स कि राहिम ने नहीं किया, so he just, you know, he transforms himself into a different personality, and then he comes back to the nice man, then he goes into his actual personality. So I give him a 9 for sure. 9. And Ushna, how much? 7. Okay. अतिका जी. आई थिंक उष्णा के पास फाइनली इन एपिसोड्स में काम आया. उनको एक मौका मिला है जहाँ पे यू कुड सी अ रेंज ऑफ इमोशंस. खौफ भी नज़र आया, मोहब्बत भी नज़र आई, दुख भी नज़र आया. सो शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शो वर्सेटिलिटी, जो बाकी एपिसोड्स में शायद इतनी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी, बिकॉज शरियार वाज हॉगिंग अ लॉट ऑफ द लाइमलाइट एज द मेन कैरेक्टर. तो यहाँ पे मुझे उष्णा का काम बहुत अच्छा लगा, और उसने अपने वेरिएशंस को बहुत अच्छा सॉर्ट ऑफ कैरी किया. जो उसका एक वो खौफ था जब शहरोज़ आता है और उसको देखती है, वो पूरा उसको जो एक रिकग्निशन मेमोरी जो याद आ रही होती है वापस. फिर जब वो हॉस्पिटल के सीन में जब राहिम के साथ, इट्स वन साइडेड ना, क्योंकि दूसरा कैरेक्टर तो इज़ अनकॉन्शियस, तो वो वन साइडेड एक जो परफॉर्मेंस था, दैट वाज वेरी नाइस ऑल्सो. शी इज़ कैरीड द सीन वेरी वेल. तो देयर वाज अ रियली नाइस वेरिएशन एंड रेंज ऑफ इमोशंस जो उष्णा ने इन एपिसोड्स में दिखाए हैं. सो आई विल डेफिनेटली गिव हर अ 9. एंड मुझे लग रहा है उष्णा ही नहीं गोली चलवाई है शहरियार पे कि यार तू और हो सकता तो मेरी कोई परफॉर्मेंस निकलेगी, मेरे पे भी फोकस आएगा, कैमरा मुझे भी दिखाएगा. हाँ, मौका मिला. लग रहा है मुझे गोली उसी नहीं चलवाई. अच्छा, शुजा का जहाँ तक ताल्लुक है, बंदा उसी का था. शुजा जो शरियार का रोल कर रहे हैं, शहरोज़ का, व्हाई वी कीप सेइंग शरियार, है ना? हाँ, शहरोज़ का जो रोल कर रहा है शुजा. शुजा इज़ वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट विद मी राइट नाउ. यासिर हुसैन का प्रोजेक्ट है,
एंड मैंने एक दिन शुजा से बैठ के बात की कि थोड़ी सी वॉइस ट्रेनिंग ज़रूरी है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस प्ले शुजा आई वॉज रॉन्ग एक्चुअली. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स शुजा हैज़ अबाउट हिम इज़ हिज वॉइस, क्योंकि अगर आप उसके परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें तो थोड़ी आदत डालनी पड़ती है इस आवाज़ की, लेकिन एक्चुअली ही इज़ गॉट अ वेरी अनयूजुअल आवाज़ एज एन एक्टर, and I think that's a plus, not a minus. How he uses it is, even when he said I don't want breakfast, he uses it well, but he has a really nice voice and it's really different from the whole market. Nobody else has this kind of tonality, so he should really use it well. Performance wise I thought in 2 episodes में शुजा ने बहुत अच्छा काम किया, because उसने बहुत एक बड़ी रेंज दिखाई है. He's a very young new upcoming star and confidence level is fantastic, performance is fantastic, look and feel is very nice. उसने अपनी पूरी एक persona and appearance change किया है 2 episodes के लिए, re-entry के लिए. and जैसे उसने किया सीन मुख्तलिफ लोगों के साथ, चाहे वो वालिद के साथ था या वो लड़की के साथ था, वेरिएशन और रेंज ऑफ इमोशन भी बहुत अच्छा था. So शुजा for me on these 2 episodes was a 10. मुझे कम नहीं हो गए नंबर, मैं भी मैं ख्याल 9 कर ही दूं. He was very है good. ना, इसका मैं ख्याल शुजा का 9 बनता है. Even just holding the gun. एक जगह मुझे तो लगा उसने सफारी सूट पहना हुआ है, बड़ा जबरदस्त सा सूट पहना है. मैं कहा, सफारी सूट में आ गया बच्चा. तो जी, 9 कर दें शुजा के 9. हाँ सही है. देखिए नादिया इन्फ्लुएंस हो गई और यही होता है. And he's also, by the way, very good to work with on set. Very professional, very humble, very sweet. पब्लिक क्या कहती है? सबसे पहले बात करेंगे राइटिंग की. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,900 हुए हैं और इश्क़े जुनू से सादिया अख्तर के हिस्से में आए 3,685, 18% बनते हैं. 1.8 इनको मिले. 3,685. लेकिन नंबर तो आज शुजा को ही मिलने हैं, चाहे इसमें मिले या दूसरे ड्रामे में मिले. नंबर तो आज वो लेके ही जाएगा. जीतना आज तुमने है. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए 21,300 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में इश्क़े जुनू से आए हैं 3,197, 15% बनते हैं. 1.5 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए फीमेल कैटेगरी की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए वो 22,324 और इश्क़े जुनू से उशना शाह के हिस्से में आए हैं 3,026, 14% बनते हैं. 1.4 इनको भी मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,659 हुए हैं और शुजा असद के हिस्से में आए हैं 1,396, 6% बनते हैं. 0.6. तो जी ये थी पब्लिक वोटिंग और इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ है इश्क़े जुनू का रिव्यू.